हरे कृष्णा। 15वां अध्याय और 19वां श्लोक। अब भगवान ने इससे पहले संसार के विषय में, शरीर के विषय में, जीवात्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में बताया कि किस प्रकार से हैं। उन तीनों का ही यहां पर अब उपसंहार करते हुए कह रहे हैं भगवान। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माने जो, माम माने मुझको, एवं माने इस प्रकार, जैसे भगवान ने बताया पिछले 2 श्लोकों में। तो जो इस प्रकार मुझको, 3 श्लोकों में, तो जो मुझको इस प्रकार जानता है उसको भगवान कह रहे हैं असम्मूढ़, अर्थात वो उसकी मूढ़ता समाप्त हो चुकी है, वो मोह रहित है, उसको मोह नहीं है। अब जानाति पुरुषोत्तमम, मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, संपूर्ण भगवान के रूप में। जो मुझे जानता है तत्व से, वो क्या करता है? सौ माने वह व्यक्ति सर्वविद, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। यदि भगवान को जान लिया जाए तो सब कुछ जानना हो जाएगा, तो वो सब कुछ जानने वाला हो जाता है। और सब कुछ जानने के बाद सर्वविद भजती, वो मेरा भजन करता है। मां माने मेरा, भजती माने भजन, तो मेरा भजन करता है। कैसे करता है? सर्वभावेन भारत, सब प्रकार से, अर्थात उसका एकमात्र आश्रय मैं ही होता हूं। फिर जब वो इस प्रकार से जान लेता है, तो भगवान का हम आश्रय नहीं लेते, भगवान का हम भजन नहीं करते। इसका कारण भगवान यहां पर बता रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि हम भगवान को जानते ही नहीं है। भगवान को समग्र रूप में न जानने के कारण ही हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। यदि हम भगवान को जान लेंगे, जैसा कि वो बार बार भगवत गीता में हमसे आग्रह कर रहे हैं कि मुझको जानो, किस प्रकार का मेरा जन्म है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जिस प्रकार मेरा जन्म है, जिस प्रकार मेरी लीलाएं हैं, उसको जो तत्व से जान लेता है तो मुझे ही प्राप्त होता है। कारण क्या है? क्योंकि वो मेरा ही भजन करता है। फिर वो सब प्रकार से मेरा ही आश्रय लेता है, अन्य किसी का आश्रय नहीं लेता है, न इस संसार की किसी वस्तु का, न इस संसार के किसी व्यक्ति का, न किसी देवी देवता का। सर्वविद भजती माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, भारत भगवान अर्जुन को बोला कि तुम तो ज्ञान को अर्जन करने में रत हो। भा माने ज्ञान, रत माने लगे रहना। तो तुम भारत हो, तो तुमको सब प्रकार से मेरा ही भजन करना चाहिए। सर्वभावेन भारत, भगवान का एक प्रकार से ये आग्रह भी है और आदेश भी है हमारे लिए। और ये भी है कि हम भगवान को क्यों नहीं भजते, उसका कारण भी भगवान ने बता दिया। क्योंकि हम सम्मूढ़, अभी मूढ़ हैं, अभी हम मोहित हैं संसार के द्वारा। हम संसार को और अपने शरीर को ही सब कुछ समझे बैठे हैं। हम भगवान के विषय में जानते ही नहीं है, तो हम क्या भजन करेंगे उनका? भजन तो तभी किया जाएगा ना, प्रेम तो तभी किया जाएगा ना किसी से, जब हम उन्हें कुछ थोड़ा जानेंगे। बिना जाने प्रेम कैसे होगा? वही कह रहे हैं यहां पर। तो यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 15वां अध्याय और अंतिम श्लोक उसका। यहां पर भगवान ये पूरा जो अध्याय है, इसके विषय में एक बहुत विशेष बात बता रहे हैं। कह रहे हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इति का मतलब इस प्रकार,
जो मैंने अभी तुम्हें बताया यहां पर। क्या बताया भगवान ने? संसार का क्या स्वरूप है, किस प्रकार हम संसार में बंधते हैं। अनुसंतन कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, कर्म के कारण गुणों के अंदर लिप्त होकर, 3 प्रकार के जो गुण हैं, तो संसार में लिप्त होते हैं हम अपनी अहंता, ममता, आसक्ति के द्वारा। ये सब भगवान बताए संसार के स्वरूप में। उसके बाद फिर भगवान बताए जीवात्मा का क्या स्वरूप है। उसके बाद ये बताया भगवान की परमात्मा का, भगवान का क्या स्वरूप है। तो जो इस प्रकार से इस गुह्यतम शास्त्र को, जो मैंने तुमसे अभी कहा है, इति गुह्यतमम शास्त्रम, अत्यंत गोपनीय जो शास्त्र है। यहां पर देखिए भगवान पूरे 15वें अध्याय को ही एक शास्त्र की संज्ञा दे रहे हैं, और किसी भी अध्याय को भगवान ने शास्त्र नहीं कहा है, लेकिन 15वें अध्याय को शास्त्र के रूप में बोला है। इति गुह्यतमम शास्त्रम, अत्यंत अत्यंत रहस्यमय बात है जो भगवान ने यहां पर बताई है। इदम उक्तम, इस प्रकार मेरे द्वारा कही गई, मया, मेरे द्वारा, अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा इस प्रकार जो अत्यंत गोपनीय शास्त्र कहा गया है। एतत् बुद्ध्वा, एतत् माने इसको, बुद्ध्वा माने जानकर, इसको जानकर, इसको समझकर, इसको अनुभव करके बुद्धिमान लोग जो हैं, बुद्धिमान स्यात्, स्यात् माने हो जाते हैं, कृतकृत्य अर्थात कृतकृत्य हो जाते हैं, मतलब उनके लिए करने लायक और कुछ भी शेष नहीं रहता। क्योंकि जब व्यक्ति कृतकृत्य होता है तो मतलब समझिए कि जो भी करने योग्य वस्तु थी वो कर ली गई, अब कृतकृत्य हो गए। हे भारत, जो इसको इस प्रकार से समझकर अनुभव कर लेता है, अपने जीवन में उसको उतार लेता है, आचरण कर लेता है, वो कृतकृत्य हो जाता है। तो कह रहे हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम, इस गुह्य मेरे द्वारा कहे गए इस अत्यंत गोपनीय शास्त्र को जो इस प्रकार से समझ लेता है, जैसे भगवान ने समझाया है वैसे ही, तो उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृतकृत्य हो जाता है अपने जीवन में। तो इति गुह्यतमम शास्त्रम इदं मुक्तं मया नघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हरे कृष्णा।